वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मौजूदा सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सार्फिन पर पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के शोहदा के घर वालों को 50-50 लाख रुपए फ़ीकस इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आज़म का मस्जिद खदीजतुल कुबरा का दौरा। कहा वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी जो नाकाम हो गई। अफवाज पाकिस्तान कौम के लिए हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। काउंसिल ने 59 शिकायत का जायज़ा लिया। 50 दाखिले दफ्तर करने का हुक्म दे दिया। 6 शिकायत को मौखर कर दिया। 3 शिकायत मजीद कार्रवाई के लिए भेज दी गई। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज़ ने 6 विकेट पर 196 रन स्कोर किए। इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन बनाकर आउट हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशोनुमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची डिवीजन में घर घर पोलियो मुहिम 97% रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इंसदाद पोलियो मुहिम की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम की इंतजामी कवरेज 100% मुकम्मल की गई है। मेरी बेटियों, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है। वो बॉक्सिंग भी कर सकती हैं, कबड्डी भी खेल सकती हैं, टेनिस भी खेल सकती हैं, क्रिकेट भी खेल सकती हैं, फुटबॉल भी खेल सकती हैं और औरत चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है। और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती है बल्कि चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि औरत हर काम कर सकती है, घर से लेकर मुल्क तक चला सकती है, कानून नाफिज करने से लेकर मईशत भी चला सकती है। वज़ीर आला बनकर पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो कहता है कि खवातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं, उसकी बात ना सुनना। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट, वजारत, इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस का शोबा भी चला सकती है। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। खवातीन को चैलेंजेस का सामना हो तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। उनकी वज़ीर आला उनके साथ खड़ी है। तीन 100 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए गए। ये चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड तमाम सार्फिन पर आयद होंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन में 100 यूनिट पर 275 रुपये, 200 यूनिट पर 300 रुपये और 300 यूनिट पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन में 100 यूनिट पर 200 रुपये और 200 यूनिट पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। इससे पहले सिर्फ 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद थे। दीगर सार्फिन में 400 यूनिट तक 400 रुपये, 500 यूनिट तक 500 रुपये फ़िक्स चार्जेस लगा दिए गए। 600 यूनिट तक इस्तेमाल पर फ़िक्स चार्जेस 675 रुपये हो गए, जबकि 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फ़िक्स चार्जेस में 125 रुपये कमी कर दी गई, जो अब 675 रुपये हो गए हैं। महकमा मौसमियात की रमज़ान मुबारक का चांद 18 फरवरी को नजर आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। 18 फरवरी की शाम मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ या जुज़वी अबर आलूद रहेगा। वज़ारत दाखिला का बैरून मुल्क इमिग्रेशन अफसरान को तैनात करने की पॉलिसी पर नज़रसानी का फैसला। वज़ीर दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा इमिग्रेशन अफसरान की बैरून मुल्क पोस्टिंग के हवाले से तरामीम इस वक्त ज़ेर तकमील है। नई पॉलिसी के तहत दीगर ग्रुपों के अफसरान को भी बैरून मुल्क तैनात किया जा सकेगा। वज़ारत दाखिला के 93 अफसरान मुख्तलिफ ममालिक में मशीन रीडेबल पासपोर्ट सेक्शन में तैनात हैं। अफसरान को पॉलिसी के तहत 3 साल मुद्दत के लिए बैरून मुल्क तैनात किया गया है। इस वक्त बैरून मुल्क तैनात अफसरान की मुद्दत खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोट कल डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए।
बांग्लादेश में अमरीकी सफीर का कहना है कि नई मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर रसूख पर तशवीश है। बांग्लादेश को चीनी फौजी निज़ाम के मुतबादिल फौजी मदद की पेशकश करते हैं। ट्रंप इंतजामिया इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बांग्लादेश और भारत के बेहतर ताल्लुकात चाहती है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा अगर ईरान ने कोई मुआहदा नहीं किया तो ये हिमाकत होगी, या तो हम मुआहदा करेंगे या पिछली बार की तरह बहुत सख्त इकदाम करना होगा। एक बहरी बेड़ा वहाँ जा रहा है, मुमकिन है दूसरा भी भेजा जाए। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। इस बार अमरीकी सदर ने जंग में गिराए गए तैयारों की तादाद 10 बताई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर देंगे। इसराइली वजीर आजम की स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात। ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर की ताज़ा मालूमात का तबादला हुआ। नेतन्याहू का ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमरीका का ये छठा दौरा है। कौमी डायलॉग कमेटी के मेंबरान की कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और एजाज चौधरी से 2 घंटे मुलाकात। बानी की रिहाई से मुतालिक तबादला ख्याल। मेंबर कमेटी महमूद मौलवी ने कहा मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और पार्टी के हुक्मरानी को मजीद मौसर बनाने पर गौर किया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। नए निज़ाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों और मिशंस में ऑनलाइन सेल डीड की तकमील मुमकिन होगी। नादरा से मुंसलिक ई रजिस्ट्रेशन निज़ाम के जरिए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में ज़ाती हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का एक बार फिर सिंध हुकूमत पर वार कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़ालिमों ने सरकारी स्कूल ऐसे बना दिए हैं जहाँ कोई ना पढ़े। सरकार ने तालीम को बोझ समझ लिया। ये पहले सरकारी इदारों को बर्बाद करते हैं, फिर निजकारी करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल की क़यादत में जब हम मार्का हक जीत सकते हैं तो मार्का तरक्की भी ज़रूर जीतेंगे। कराची में मेड इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड से खिताब में कहा कि हमें अहद करना होगा कि आलमी मयार और आला क्वालिटी को अपनी पहचान बनाएंगे। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत 50,000 नौजवान 9 लाख रुपए मालियत के IT कोर्सेज मुफ्त कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि बच्चों को एहतजाज और तोड़फोड़ की बजाय तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनके दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। लैपटॉप तकसीम का सिलसिला सियासत से बालातर होकर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए किया जा रहा है। नौजवान सोशल मीडिया पर मस्बत सरगर्मियों में अपना किरदार अदा करें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का कहना है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डाकुओं को जल्द बड़ा सरप्राइज देंगे। जो हथियार नहीं डालेगा मरेगा। कच्चे में रियासती रिट के क़याम तक ऑपरेशन निजात मेहरान जारी रहेगा। सिर्फ 2 मकामात के अलावा कच्चे का इलाका तकरीबन क्लियर है। डेरा इस्माइल खान के इलाके वांडा भट्ट में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO फ़हीम मुमताज़ समेत 4 एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वाक़े की मजम्मत। कहा सूबाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी शहीद SHO समेत पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। अफगान हुकाम मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों बिलखुसूस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तज्ज़ियाती मावनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाज़ रुकन ममालिक के मुताबिक BLA ने TTP और दाइश खुरासान के साथ तरबियती कैंपों और वसाइल के तबादले में ताउन किया।
कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग के वाक़े में मुबैना हमलावर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टम्बलर रिज के इलाके में एक हाई स्कूल के अंदर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 मजीद अफराद एक रिहाइशगाह में मुर्दा पाए गए। पुलिस दोनों वाक़यात को मुंसलिक करार दे रही है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक हमलावर मुमकिना तौर पर खातून थी, ताहम पुलिस ने उसकी शनाख्त से मुतालिक तफसील जारी नहीं की। पूरी कौम है, जितने भी क्रिकेटर्स फ़ैन हैं, पूरी कौम है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि जो भी मैंने किया है वो बहुत गलत किया है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो देखने वाले, जितने भी यंगस्टर जो क्रिकेट आ रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी आके इस बारे में बात करता है तो सबसे पहले आप उसकी रिपोर्ट करें। स्पॉट फिक्सिंग पर नासिर जमशेद ने पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में क्रिकेट फैंस से माफ़ी मांग ली। नए खिलाड़ी को भी कभी बदउनवानी में मुलव्वस ना होने का मशवरा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सज़ा के बाद जेल में मुश्किल वक्त गुजरा, खुदकुशी का सोचने तक की नौबत आ गई। मुश्किल वक्त में अहलिया ने साथ दिया, बेटी की तस्वीर देखकर जीने का हौसला मिला। नासिर जमशेद ने चेयरमैन PCB से पाबंदी का 1 साल माफ़ करने की भी अपील कर दी। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने नासिर जमशेद को स्पॉट फिक्सिंग पर 17 माह कैद और 10 बरस क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे की तैयारियां कल शुरू करेगी। इब्तिदाई 2 मैचों में कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान आज आराम और कल कोलंबो में ट्रेनिंग करेगी। जारे मिजाज ओपनर साहिबजादा फरहान का कहना है कि मेगा इवेंट में भारत से मुकाबला बस एक मैच है। 2 मैचों में कामयाबी से एतमाद में इजाफा हुआ। भारत के खिलाफ भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 66 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 182 रन बनाया। आयरिश टीम 17वें ओवर में 115 रन बना सकी। एक और मैच में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का मुकाबला जारी। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लिश टीम को जीत के लिए 197 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की बैटिंग जारी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। उस्मान सलाउद्दीन हमारा प्लेयर था, मजाक कर रहे थे मेरे साथ, तो मैंने की कहना है, वो एक बैठा हुआ था साथ लड़का, कहते हैं अहमद भाई आपकी लाइफ पे एक मूवी बननी चाहिए। तो उस्मान क्या कहता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, जितनी बड़ी फिल्म है ना सीजन ही बनना चाहिए। बहुत सही। और क्या पाक भारत मैच में 250 रन बन सकते हैं? दोनों टीमों के अहम खिलाड़ी कौन हैं? देखिए क्रिकेट पंडितों की राय और ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हाना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।